आप हमारे YouTube चैनल जनता से मैं कुलदीप सामटिया से जुड़ चुके हैं और मैं इस वक्त आ गया हूँ रतनगढ़ शहर में। और आज यहाँ रतनगढ़ जो तहसील है यहाँ शहर में जो है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुँच रहे हैं और देखते हैं यहाँ के रुझान कस्बा को जो है ज़्यादा फेवर में है या झाझड़िया में, और क्या कहते हैं यहाँ का चुनावी चस्का जो यहाँ के रतनगढ़ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम मयंक शर्मा है भाई साहब। मयंक शर्मा। हाँ। आप यहाँ रतनगढ़ शहर से हो? बिल्कुल यहाँ का लोकल हूँ। और आपको यहाँ क्या लगता है कि रतनगढ़ तहसील से जो ग्रामीण और शहर से कस्बा लीड कर रहे हैं या झाझड़िया? चाहे शहर से हो ग्रामीण से हो, लीड कस्बा करेगा। लीड कस्बा करेगा। आज तक करते आए हैं, अभी भी करेंगे। पार्टी का कोई महत्व नहीं रहेगा, व्यक्तिगत वोट है उनके व्यक्तिगत वोट है। बिल्कुल। और वो उन्हें मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। तो भाई साहब ये बताइए कि जो पिछली बार आप बता रहे हो कि पहले उनको वोट लीड मिली, हर बार मिलती आई है, तो पहले जब वो 2 बार जो एमपी जीते थे तब तो जो वो बीजेपी में थे, लेकिन इस बार बीजेपी में उनका जो है पत्ता कट गया, वो कांग्रेस से है। पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है ना, कस्बा निर्दलीय लड़ ले तो ही जीते। अगर वो निर्दलीय लड़े तो भी जीते? हाँ जीते। और ऐसा भी सुनने में आया कि 2 बार क्यों, 2 बार राहुल जी जीते, 4 बार उनके पिताजी जीते थे। उससे पहले उनके दादाजी मास्टर दीपचंद कस्बा एमएलए थे। वो मास्टर दीपचंद कस्बा पहली बार एमएलए निर्दलीय जीता था। और वैसे भी जो राम सिंह जी कस्बा ने जो राजस्थान चूरू के नहीं बल्कि भारत के सबसे दिग्गज और कदावर नेता बलराम जाखड़ जी को भी हराया है। मोदी लड़ लियो, हटाऊ मोदी न हरा दिया। अगर मोदी लड़े तो मोदी को भी हरा दोगे? वो चेप दिया, बीत के चेप दिया। अच्छा, उसके बाद वो कहते रास्ते मोरिया बुला दोगे आप? हाँ। अच्छा, यानी आप बता रहे हो कि और जो टोटल जो चूरू जिला है यहाँ से कस्बा कितनी लीडिंग कर रहे हैं? चूरू जिले की तो बेरो को नहीं मारे, गाँव तो लीड दिला देंगे भाई। गाँव से आई जिले की तो ठेकेदारी मार्गन कौन तो। अच्छा, तहसील अठाऊ दिला दे। कितने वोटों की लीड कर रहे हो आप? अठाऊ रतनगढ़ 40-50 हजार वोट आगे रख दे। 40-50 हजार वोट आगे? हाँ, रतनगढ़ तहसील से 40-50 हजार वोट आगे जाएगा। और जो ऐसा भी सुनने में आया कि जो राहुल कस्बा के जो बीजेपी के पर्सन, पहले आप जो कस्बा को सपोर्ट कर रहे हो, इससे पहले जो 2 बार कस्बा ने चुनाव लड़ा तो तब आप कांग्रेस में थे या बीजेपी में थे? ना, कस्बा के थे हम तो, कांग्रेस बीजेपी से कस्बा। तो जो बीजेपी के, इससे ये भी प्रतीत होता है कि जो पहले राहुल कस्बा के जो वोटर थे वो अब कांग्रेस में आके भी कस्बा को वोट दे रहे हैं। हाँ, वोट कस्बा के है, पार्टी पुर्टी का कोई महत्व नहीं है, कांग्रेस भाजपा का कोई महत्व नहीं है। और जो आप बता रहे हो कि अब देखो बात ये है कि वोट हम झाझड़िया को दे देते। हाँ, स्वर्ण पदक लाया हुआ आदमी है, बढ़िया आदमी है, कोई आदमी माड़ा नहीं है, पर वो राजनीति के लायक आदमी नहीं है। अच्छा, हाँ, खेल खेलो, सरकार तनख्वाह पेंशन देती है, बढ़िया इनाम देती है, स्वर्ण पदक लाए। और किसान का बेटा है, किसान का बेटा तो खेती करो भाई, चुनाव क्यों लड़ रहा है? तो आप मानते हो कि राजनीति के लायक सिर्फ राहुल कस्बा जी है? नहीं, सिर्फ राहुल कस्बा क्यों है, इन दोनों में बेस्ट। इन दोनों में राहुल कस्बा है। हाँ। रतनगढ़ में क्या काम करवाए हैं राहुल जी कस्बा ने? रतनगढ़ में राहुल जी ने एक तो ये ट्रेन है ना, हाँ, इतनी जबरदस्त चलवाई है। पहले यहाँ पे दिल्ली की 2 ट्रेन जाती थी। अच्छा। अब जैसे हावड़ा जैसलमेर ट्रेन इसकी चालू करवाई हुई है, राहुल कस्बा के कार्यकाल में हुई है। एक जम्मू तवी ट्रेन इसके कार्यकाल में चालू हुई हुई है। अभी हमको कटरा वैष्णो माता के जाना होता है ना, यहाँ से ट्रेन पकड़ी सीधा वैष्णो माता, ये राहुल कस्बा के कार्यकाल में चालू हुई है। नेशनल हाईवे है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग रतनगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग तो शुरू से ही था। राष्ट्रीय राजमार्ग के साइड में वो जो सर्विस लेन होती है ना, सब जगह थी, रतनगढ़ में कभी नहीं थी। वो पिछले कार्यकाल में राहुल कस्बा ने सर्विस लेन दी है, अभी इतनी शानदार बड़ी रेलिंग लगी हुई एकदम दोनों तरफ, कोई गाय भेड़ बकरियां कुछ रोड पे आती नहीं है। और शहर के आदमी को आवागमन करना हो तो सर्विस लेन से सीधा करे, वो राहुल कस्बा की दी हुई है। किसानों का ये जो फसल बीमा होता है इसका क्लेम सबसे ज्यादा, आज तक का इतिहास उठा के देख लो, राहुल कस्बा ने क्लेम सबसे ज्यादा पास करवाया है। और राष्ट्रीय मुद्दा है उसमें होता क्या है, राज्य सरकार का काम होता है, बाकी तो केंद्र के जितने भी मुद्दे हैं सब में लाभ दिलवाया राहुल कस्बा ने। यानी आपके कहने का मतलब ये भाई साहब कि आप राहुल कस्बा से बिल्कुल खुश हो? हाँ, बहुत खुश है। और कुछ कहना चाहते हो? और बयान का थे दे रहे वोट बयान राहुल कस्बा थे दे। क्या नाम है साहब आपका? सुनील है। प्रॉपर रतनगढ़ से हो क्या? यस। तो रतनगढ़ जो तहसील है यहाँ के रुझान क्या बोलते हैं? यहाँ के रुझान क्या बोलते हैं कि किसको लीड दे रहे हो आप? आप उनसे पूछिए, वो बता सकते हैं। सही। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा। भाजपा समर्थन कर रहे हो? तो भाजपा को क्यों कर रहे हो, क्या खास बात है? दिन झाझड़िया से आप
के फैन हो या आप नरेंद्र मोदी के? मोदी जी। मोदी जी। पिछली बार भी आपने बीजेपी को किया था क्या? बिल्कुल। तो आपको रतनगढ़ तहसील से क्या लगता है कौन आगे निकल रहा? अब ये तो चुनाव के बाद कहीं पता चलेगा, अभी तो क्या बता सकते हैं। वो कुछ कहना चाहोगे? तो आज जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ पर भजनलाल शर्मा, तो उससे कुछ बीजेपी को फायदा होगा? हो भी सकता है। हो भी सकता है। और जो चूरू में पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, तो उसमें कितनी भीड़ थी? गए थे आप वहाँ चूरू? उस टाइम तो नहीं गया। लेकिन कितनी भीड़ सुनी आपने? काफी ज्यादा भीड़ बता रहे हैं। हाँ, भीड़ काफी बता रहे थे। कितनी थी? 50,000 लाख? अब ये तो क्या पता। तो हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? जुल्फिकार। अच्छा, कहाँ से? रतनगढ़ तहसील से हो? हाँ प्रॉपर शहर से। हाँ तो रतनगढ़ तहसील से क्या लगता है आपको, भाजपा लीड कर रही है या यहाँ पे? भाई जी, मान तो कोई ध्यान को नहीं, मानते भी को नहीं चुनाव को, और माने ध्यान ही को नहीं। क्या नाम भाई साहब आपका? भागीरथ। यहाँ रतनगढ़ तहसील से हो क्या आप? हाँ? रतनगढ़ तहसील से हो? तो रतनगढ़ में क्या लगता है आपको, कसवा लीड कर रहे हैं या झाझड़िया? दाजड़िया। झाझड़िया कर रहे हैं। क्या समीकरण है लीड करने के? सही है। सही है। तो आप बीजेपी को लीड कर रहे हो, हाँ। सपोर्ट कर रहे हो? हाँ। तो पिछली बार भी आप बीजेपी के थे? हाँ। पिछली बार आप, इसका मतलब आप बीजेपी के हो फ्रेंड? हाँ। अगर उसमें कोई भी चेहरा है तो सुना कि शहर में जो गांव है यहाँ कसवा जी लीड कर रहे हैं, ऐसा कुछ सही है गलत है? वो मालूम नहीं है। अच्छा, यहाँ रतनगढ़ तहसील से कितने वोटों से लीड कर रहे हैं कसवा? ना वो झाझड़िया? दाजड़िया तो जीतेगा। जीतेगा तहसील जिले से? कितने वोटों से लगता है आपको जीतेंगे? काफी बहुमत से। ठीक। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा राजेंद्र नाम है। और रतनगढ़ तहसील के किसी कौन सी गांव से आप? छोटड़िया से। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार आप, कसवा को या झाझड़िया को? कसवा को वोट दे रहे हो या झाझड़िया को? भाई यार पता नहीं है। तो आपको ये बताओ कि रतनगढ़ से आगे कौन चल रहा है? रतनगढ़ से आगे कौन चल रहा है? अरे भाई चुनाव के बारे में यार नॉलेज का पता नहीं होता। ठीक है भाई। क्या नाम है जी आपका? करणी सिंह राजिया सर, प्रेसिडेंट ऑफ राजपूत समाज रतनगढ़। अच्छा, और आप यहाँ प्रॉपर रतनगढ़ से हो? जी, रतनगढ़ से। और यहाँ राजपूत समाज के प्रेसिडेंट हो आप? राजपूत समाज का अध्यक्ष हूँ मैं। अध्यक्ष हो। तो जो इसमें जो चुनाव है झाझड़िया और कसवा, तो इसमें रतनगढ़ तहसील से कौन लीड ले रहे हैं? रतनगढ़ तहसील से झाझड़िया की बहुत ज्यादा लीड होगी। और अभी जो प्रधानमंत्री जी के चूरू में जो 5 तारीख को रैली हुई है, हाँ। उस रैली से इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वहाँ बादरार जो 2 तहसीलें हैं दूसरे प्रांत, नौर बादरा, राजगढ़, तो वहाँ के झाझड़िया जाट, पूर्णिया जाट और सारा का सारा जाट समाज सभी मोदी का नाम ले रहे हैं, मोदी का नाम ले रहे हैं। मोदी को जिताना है, देश को आगे बढ़ाना है। और झाझड़िया जो एक 3 बार नेशनल खिलाड़ी वर्ल्ड में जिसका नाम किया है, सभी ये समझते हैं कि हमारा ये सौभाग्य है कि एक झाझड़िया जैसा एक विकलांग आदमी जो इतना देश का नाम कर दिया, वैसा ही नाम ये सांसद के रूप में करेगा। इसलिए रतनगढ़ से तो बहुत ज्यादा लीड लेने की संभावित है। और आज सीएम साहब का भी यहाँ रोड शो है। उस रोड शो में हम राजपूत समाज के, राजपुरोहित समाज के और चारण समाज के तीनों समाज मिलकर के, और चारण समाज मतलब जाट होते हैं क्या? नहीं, चारण ये राजपूतों की जैसी एक शाखा होती है। चारण चारण, राजपुरोहित और राजपूत समाज, तीनों समाज मिलकर के और सीएम का यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। यहाँ भी कम से कम हजारों की तादाद में इकट्ठे होंगे आदमी। वही की वहाँ निवास स्थान, अवनेश महर्षि के निवास स्थान पर तो अलग मीटिंग है। अच्छा। हमारे यहाँ मार्केट में राजपूत छात्रावास है। अच्छा। स्वरूप राजपूत छात्रावास बिदोजी संस्थान, वहाँ इसका सम्मान समारोह रखा गया है। आज कितने बजे है वो 11 बजे है। 11 बजे वहाँ आज 11 बजे पहुँचेंगे। 11 बजे सीएम साहब वहाँ पहुंचेंगे। पहला रोड शो ही राजपूत समाज का होगा। अच्छा। और उसमें सम्मान होगा। चूरू जिले से कितने वोटों से लीड लग रही है आपको? चूरू जिले से कम 1.5-2 लाख वोटों से लीड करेगा झाझड़िया। ऐसा सुनने में आया कि जो राहुल कसवा पहले जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, तो अब वो कांग्रेस में आ गए। हाँ। तो उसके कुछ निजी वोट ऐसा सुनने में आया कि वो भी उनके कसवा के साथ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सारी ये फाल्स बातें हैं। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं होगा बिल्कुल भी। ये जो अपोजिट के लोग हैं ना, कुछ लोग जो मान लो यूं 100 में से 100 तो हम कहते हैं वो बात तो देखो गलत है, हम वाजिब बात कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। झाझड़िया के साथ ही है, पूरी बीजेपी बिल्कुल साथ है। और सभी देश में मोदी 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 चाहते हैं।
और यहाँ राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है, इसलिए अब तो सपने में ही कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल झाझड़िया निकलेगा। ऐसा भी सुनने में आया कि राहुल कुशवाहा के कांग्रेस में आने से पहले जो कांग्रेस के जो वोटर थे, कांग्रेस वोट देते थे, वो राहुल कुशवाहा से जो खपा है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया। हाँ, ये आए हमारे रतनगढ़ में भी जो कांग्रेस के जो लोग थे ना, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी अभी ज्वाइन किया है, आज भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, वो आपकी बात सही है। तो वो कितनी दूर होगा यहाँ से छात्रावास? वो ये छात्रावास रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जहाँ रोडवेज बस स्टैंड है वहाँ 11 बजे पहला रोड शो यहाँ से शुरू होगा और पहला सम्मान समारोह वहाँ रखेंगे हम। ठीक है भाई, हाँ, ठीक है जी, हम वहीं पहुँचे कुछ। हाँ, आपका धन्यवाद। ठीक, ठीक। हमारे YouTube चैनल जनता से